श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोलेनंद भगवान की जय। सोदास राजा बोला कि महाभागा, तुम कौन हो? पूर्व ही तुमने क्या किया? हमारे मित्र हो, अत्यंत स्नेह से सब वृतांत कहो। जो कोई अधम मनुष्य मित्र के साथ छल करता है, सो 7 कोटि युग नरक में रहता है। मित्र के दर्शन से सब दुख दूर होते हैं, इस कारण मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए। सौदास से पूछा गया, वट के नीचे बैठा ब्रह्म राक्षस प्रीति युक्त धर्म वचन कहने लगा कि मैं पूर्व मगध देश में वेद में प्रवीण सोमदत्त नामक ब्राह्मण में निष्ठा रखता था। हे महाभागा, हमने मद युक्त विद्या के साधन से गुरु को उदासीन किया, इससे इस प्रकार की गति को प्राप्त हुआ। आहार रहित दुख युक्त हमको कहीं सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार हमने हजारों ब्राह्मण खा डाले। नित्य ही भूख और प्यास युक्त अंतकरण ताप से पीड़ित संसार का त्रासकारक नित्य ही मांस खाने में बीतता रहा। गुरु के अपमान से राक्षस तत्व मिला है, इससे बुद्धिमान नहीं करे। कलमाशपाद बोले कि गुरु कैसा होता है? पूर्व तुमने किसकी स्तुति की? हे मित्र, सब हमसे कहो। सोमदत्त कहते हैं कि आदर से पूजनीय बहुत गुरु होते हैं। हे मित्र, उनको हम कहते हैं। एक चित्त से सुनो, वेदों के पढ़ाने वाले और वेद शास्त्र सुनाने वाले, नीति शास्त्र मंत्रों की व्याख्या करने वाले, वेद वाक्य का संदेह दूर करने वाले, भय से रक्षण करने वाले, अन्नदाता, शिक्षा देने वाले, कुकर्म रोकने वाले, ससुर मामा ज्येष्ठ भाई पिता गर्भ से मरण पर्यंत कर्म कराने वाले राजा के गुरु कहते हैं। हमने गुरु तुमसे कहे इनकी वंदना पूजन करना चाहिए। कलमाशपाद बोले कि बहुत गुरु तुमने कहे, इनमें कौन गुरु बड़ा है? यह सब बराबर हैं, यथा योग्य कहो। सोमदत्त कहते हैं कि महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा तुमने पूछा, हम कहेंगे। हमें बड़ा कल्याण होगा। हम लोग राक्षस हैं, भूख और प्यास से पीड़ित भी हैं, परंतु गुरु के महात्म्य से निरत हैं, इससे कल्याण होता है। ये सब गुरु बराबर पूजनीय हैं। 30 वर्ष शास्त्रों का उत्तम सारांश सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश दाता और विद्विता और धर्म बोलने वाले ये गुरु विशेष हैं। इनमें से श्रेष्ठ गुरु सुनो। सब शास्त्रों के जानने वाले कहते हैं, जो देव पूजा से योग्य कर्म और देव पूजा का फल तथा जो गुप्त मंत्र दे, सो श्रेष्ठ गुरु है। धर्म शास्त्र पुराण इनके कहने वाला परम श्रेष्ठ गुरु ही है। हे राजन, वेद तथा शास्त्रों के विभाग करने वाले वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में सब धर्मशास्त्र कहे हैं। जो कोई अभियुक्त रोज पुराण सुनता है, उसकी निश्चल बुद्धि होती है। धर्म से पाप नष्ट होते हैं,
शुद्ध ज्ञान मिलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको जो लोग चाहें वे पुराण सुने। हम तो गौतम नामक मुनि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। मनोरम गंगा तीर में पुराण शास्त्र के चाहे कथन में गौतम से कहे सब धर्म हमने सुने। कभी महादेव की पूजा में मैं स्थित रहा, इतने में गौतम जी आए, उनको प्रणाम हमने नहीं किया। सो शांत आत्मा गौतम जी हमारे महाराज हमारे कर्म देख करके बहुत आनंदित हुए और हमारे कहे हुए कर्म को करता है। परंतु हम महादेव का पूजन करते रहे, सो महादेव ने गुरु का अपमान देख करके हमको राक्षस बना दिया। जो कोई गुरु का अपमान करता है उसका श्रेय, धर्म, क्रिया सब नष्ट हो जाती है। जो कोई आदर युक्त गुरुओं की सेवा करता है उनको संपत्ति प्राप्त होती है। यह विद्वान लोग कहते हैं, हे राजन, उस प्रकार पाप से हम अंतकरण से जल रहे हैं। भूख की अग्नि से कब मोक्ष प्राप्त होगा यह नहीं जानते। सूत जी बोले, इस प्रकार वट वृक्ष में बात करते धर्मशास्त्र के प्रभाव से दोनों का पाप दूर हो गया। इतने में कलिंग देश का रहने वाला कोई गर्ग नामक धार्मिक ब्राह्मण आया। कंधे पर गंगा जल लिए विश्वेश्वर महादेव का नाम लेते आनंदित चला आता है। आते हुए गर्ग नामक मुनि को देख पिशाच और पिशाची दोनों बोले कि हमारा पारण भोजन प्राप्त हुआ। ऐसा बोल भुजा उठाकर दौड़े। गर्ग जी कहे हुए नाम सुन करके निकट न जा सके, दूर से ही वचन बोलने लगे। राक्षसी कहने लगी कि कल्याण रूप महात्मा, तुम्हें नमस्कार है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से राक्षस दूर रहते हैं, हमने कोटि ब्राह्मण खा डाले। तुमको महादेव का नाम महाभय से रक्षित करता है। महादेव जी के नाम महात्म्य से राक्षस हम लोग अत्यंत शांति को प्राप्त होते हैं। यह बात नाम के स्मरण से कही है। और गंगा जी की बूंद से मुक्ति मिलती है। पृथ्वी के पवित्र तीर्थ जल गंगा जल की कण की क्षमता को भी प्राप्त नहीं हो सकते। तुलसी दल युक्त सरसों मात्र भी गंगा जल 21 गुणों को पवित्र करता है। हे महाभागा, इस कारण से गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों का रक्षण करो। सूत जी बोले, इस प्रकार राक्षसों से कहा गंगा का महात्म्य सुन करके ब्राह्मण बहुत ही विस्मय युक्त हुआ। लोक की माता गंगा में इनकी ऐसी भक्ति है, ज्ञानी महात्मा लोगों को क्या कहना है। और कृपा करके गर्ग मुनि नामक मुनि तुलसी युक्त जल से राक्षसों का अभिषेक करने लगे। सरसों मात्र गंगा जल के अभिषेक करने से राक्षस राक्षसत्व को छोड़ करके देवताओं के समान हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त शंख चक्र गदा हस्त रूप विष्णु को प्राप्त हुए और गर्ग नामक मुनि की स्तुति करते हुए विष्णु जी के मंदिर में चले गए। सोकल्माष्पाद नामक राजा अपने रूप को प्राप्त हुआ, फिर बड़ी चिंता को प्राप्त हुआ। उस राजा का चित्त व्याकुल देख करके गुप्त रूप से सरस्वती बोली कि हे राजन, महाभागा, दुख ना करो। राज्य के अंत में तुम्हारा भी कल्याण होगा। अच्छे कर्म से पाप रहित होकर के विष्णु की भक्ति में प्राप्त, दया युक्त वेद मार्ग में प्राप्त, गुरु की पूजा में प्राप्ति से लोग विष्णु के परम पद को पाते हैं। सरस्वती के इस प्रकार वचन सुन करके राजा आनंदित हुआ और उसने गुरु जी का स्मरण किया और विधि से प्रणाम करके गर्ग मुनि की तथा गंगा की स्तुति, विष्णु जी का स्मरण करके काशी में गया। 6 महीने काशी गंगा विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होकर के अपने राज्य को आया। गुरु जी ने अभिषेक किया। इसके ऊपर मनोरम भोगों को भोग करके पृथ्वी का रक्षण करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। विष्णु जी के और काशी के गुण कहते सुनते
यह स्मरण करते हुए गंगा जल पान करते मनुष्य मुक्त हो जाता है। आप लोगों ने उत्तम गंगा महात्म्य में सुना, ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनका पार नहीं पाते, गंगा के नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य करोड़ों पापों को छोड़ करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। गंगा 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 ऐसा एक बार कहने से उसी समय पाप से छूटकर ब्रह्मलोक को जाता है। जो लोग इस अध्याय का पाठ करेंगे, सुनेंगे, इनको गंगा के स्नान के तुल्य फल प्राप्त होगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदकंद भगवान की जय। कल गोपाष्टमी है और कल गोपाष्टमी की कथा होगी। कल गंगा स्नान भी किया जाता है। जो लोग गंगा स्नान के लिए जाना चाहते हैं वो लोग यहाँ से बसें जा रही हैं और अपना नाम लिखवा देंगे, और जो अपने वाहन से जाना चाहते हैं उनकी इच्छा। बोले नंदकंद भगवान की